Hmm. Oops, camera is on. So, hello and namaste divine souls. I'm your fortune teller and healer संस्कार इंदौरिया। अब यही सोच रहे होगे कि मैं क्या सोच रहा था, राइट? मैं यही सोच रहा था कि वीडियो का टॉपिक सोच कर फिर उसका इंट्रो शूट करके रीडिंग करके ऐसा नहीं करेंगे अब की बार हम। आप लोगों को जो टॉपिक हुआ करेगा वो डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में दिख ही जाया करेगा और आपको इंट्रो यही मिलेगा। तो जैसा कि आपको इस वीडियो का भी पता लग गया है कि क्या टॉपिक है, क्या रीडिंग होने वाली है, तो उसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ये रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। ये जो रीडिंग बन रही है आप लोगों के लिए बहुत ही अर्जेंट वे में बन रही है, क्योंकि आज रीडिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन बार बार चैनल हो रहा था कि आपके लिए रीडिंग जानी ज़रूरी है। फिर मैंने ये भी चैनल किया कि ये जनरल रीडिंग बननी चाहिए या फिर पाइल सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसमें पाइल सिलेक्शन के लिए आया गाइडेंस। तो आप लोगों के लिए पाइल सिलेक्ट हुआ और आपने पाइल 1 चूज़ किया। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि कौन है आपके आसपास ऐसा जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, जो आपको समझ नहीं रहा है, आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। मतलब एक ना छल कपट वाली वाइब आ रही है आप लोगों के लिए। तो एज अ वार्निंग और एज अ साइन ये रीडिंग आप लोगों के सामने आ रही है, तो प्लीज़ इस पर गौर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस वो अर्जेंट तक आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो प्लीज़ पहुंचाएं। ओके, और ओम नमः शिवाय, जय माँ काली ज़रूर बोलिएगा मन ही मन में, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। पायल 1 के साथ कौन खेल रहा है, क्योंकि जो चैनल हुआ वो यही टॉपिक हुआ कि कोई तो आपके साथ खेल रहा है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन है ऐसा आपके आसपास जो आपकी भावनाओं से या फिर आपके साथ खेल रहा है। पायल 1 के आसपास ऐसा कौन है जो इनकी भावनाओं से या फिर इनके साथ खेल रहा है। हर्मिट, ओके। हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस दिखाता ही मिस्टीरियस एनर्जी है। ओके, लवर्स का कार्ड है। मुझे इस कार्ड से रिलेशनशिप की वाइब आई थी कि रिलेशनशिप में ही ऐसा कुछ हो रहा है, और लवर्स का कार्ड आ ही गया। ओके, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूं। तो पाइल नंबर 1 जो ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है, इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, आई होप विजिबल है। तो ऐसा दिख रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर किसी फ्रेंडशिप में हो, तो आपको अगर डाउट हो रहा है ना किसी के ऊपर, भाई आपसे ना चीज़ें छुपाई जा रही हैं, या फिर अगर आप मैरिड भी हो और आपके पार्टनर के द्वारा ऐसा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं वो, जो आज तक कभी नहीं हुआ। देखो ये ना दोनों सीन हो सकता है, या तो बहुत कम हो जाए प्यार या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बैलेंस ना रहे। तो बहुत कम हो जाए मतलब आप कुछ बोल रहे हो, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हो रही है, और जो आपकी बर्थडे याद नहीं है किसी को, या फिर आपकी एनिवर्सरी है किसी को याद नहीं है, या फिर आपका कहीं प्लान है जाने का तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं ये वो चीज़ें, मतलब आपकी बात ना मानना, एक एक बात को काटना। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपको बिना कहे फ्लावर देना, ठीक है, बिना कहे आपको कुछ गिफ्ट देना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत चीज़ी बातें करना, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉरी टू से बट आपके साथ चीट किया जा रहा है पाइल नंबर 1, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है ये मैरिड लोगों के साथ ही है, रिलेशनशिप वालों के लिए जो फ्रेंडशिप में भी हैं, या फिर उनका कोई रिलेटिव भी हो सकता है जो उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है और वो पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहा है, उनको साजिशें रच रहा है, और ये फैमिली मेम्बर ही मुझे कोई दिख रहा है आपका। तो फैमिली मेम्बर ही है ज़्यादा, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो ना। देखो मेरा इस रीडिंग को बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी में लड़ाई करवा रहा हूँ या कुछ। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रही है तभी मैं बना रहा हूँ, और इसी की वजह से आपकी वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा लो है इस टाइम पे, फाइल नंबर 1। तो आपको अपनी वाइब्रेशन भी हाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने इंट्यूशन की ज़रूरत, वही आपको गाइड करेगा कि आपसे क्या चीज़ें छुपाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और ये सब चीज़ें बिल्कुल चल रही है। आपको ना मेंटली ऐसा डाउन किया जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर ही ना पाओ।
आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी हो जाए। ये एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जो आपके साथ किया जा रहा है फाइल नंबर 1। तो इसके ऊपर ध्यान दो आप। और अगर आप देखो रिलेशनशिप में हो तो थर्ड पार्टी सीन यहाँ पे है, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर किसी और के साथ भी अफेयर, जो भी है ओवरऑल वो दिख रहा है आपके पार्टनर के द्वारा। तो थोड़ा सा सावधान आपको होने की ज़रूरत है, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन आप पे चीट कर रहा है, पहला तो ये उनका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, ठीक है। आज वो आपको रेड कलर पहने हुए भी दिख जाएंगे, तब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे दिखाते हैं कि इमोशनल है, छोटी छोटी बातें उन्हें हर्ट कर जाती हैं, ये वो चीज़ें उनका दिखावा होता है ये कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। उनके ना बड़े बड़े से बाल हो सकते हैं, कर्ली वेवी हेयर हो सकते हैं उनके, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। बड़ा चाइल्डिश लाइक उनका बिहेवियर है, और बड़े ऐसे लगते हैं कि शांत स्वभाव के और ये सब चीज़ें, लेकिन उनका असल में चेहरा कुछ और दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप शादी के लिए देख रहे हो कि भाई किसी से आपकी शादी होने वाली है, उनके साथ ही क्या चीज़ है, तो वो रिश्ता मेरे को फेक दिख रहा है, फ्रॉड है, तो उससे भी थोड़ा सा दूर हो जाओ। अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हो, या फिर आपका कहीं ऐसा हो रहा है आउट ऑफ इंडिया जाने का, या फिर किसी और कंट्री में जाने का कुछ वीज़ा के लिए, या फिर किसी को भी आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको लूट रहा है, यानी कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, तो उससे बचो और उस पर ध्यान दो, कार्रवाई करो, ठीक है। अपने इंट्यूशन के सुनो कि आपकी इंट्यूशन वो क्या बोल रही है उस चीज़ पे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगी। आपके सामने ना जैसे आंखों के सामने एक भ्रम है, आंखों को बंद करोगे तो वो भ्रम पूरा खत्म हो जाएगा। आपकी आंखों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आंख बंद करके सब चीजें फील कर सकती है, यानी कि आपकी सेंसेस इतने स्ट्रांग है, इतनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है कि आंख बंद करके आप 2 मिनट किसी के बारे में सोचोगे, उसकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो उस वाले जोन में आपको लाने के लिए कहा जा रहा है फाइल नंबर 1, ठीक है। माता रानी आपको ये बता रही है, अर्जेंट मैसेज है। और बाकी देख लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी ये, ठीक है। और रीडिंग रीडिंग कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इसमें हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरी एनर्जी भी दिख रही होगी, मैं बड़ा काम होके और ये रीडिंग करता हूँ, लेकिन इस रीडिंग में बड़ी ऐसी एंजाइटी, बेचैनी आपके लिए फील हो रही है फाइल नंबर 1, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जल्द से जल्द आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये इशारा कहाँ पे जा रहा है, कौन आपसे धोखा कर रहा है इमोशंस के मामलों में, कहाँ पे आपको बीच में अटका के रखा है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कोई आपसे पैसे हट रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी मेरे को एक दिक्कत दिख रही है कि ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। हो सकता है कि आपके पैसे कहीं किसी उसमें भी जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो भी मेरे को फेक दिख रहा है यहाँ पे। तो किसी भी चक्कर में आपको ऐसा नहीं पड़ना है, ठीक है। किसी को भी अपने पैसे, ऐसी मेहनत की कमाई नहीं दे देनी है जब तक आपको वो इंट्यूशन या फिर भगवान की तरफ से गाइडेंस ना आए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो वो भी सोच समझ के लो फाइल नंबर 1, ओके। क्योंकि कोई आपसे फ्रॉड कर सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग में भी। मुझे गोल्ड भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है, गोल्ड भी कोई लेना चाह रहा है, तो गोल्ड का रेट वैसे ही अभी हाई चल रहा है, हालांकि टाइमलेस रीडिंग है, तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना कि फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि फ्रॉड की भाई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कोई तो आपसे फ्रॉड करना। तो कितना एग्जैक्ट कार्ड आया है एंजल की तरफ से, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके आसपास चल रहा है इंसान के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। नो में कार्ड है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी पे भरोसा कर रहे हो, बिल्कुल किसी पे भरोसा मत करो आप, ठीक है। फाइल नंबर 1, हेल्पफुल पीपल। तो जो आपके सामने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं ना, कि बहुत आपके फेस के सामने अच्छे हैं और आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं है, उन पर भरोसा मत करो। वो एक मैजिशियन की वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं बोलने में, और रियलिटी कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, वो वाली एक वाइब आ रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। और बॉटम से आपके पास से चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आप किसी नए पर्सन की तरफ जाओ, किसी नए पर्सपेक्टिव की तरफ जाओ। जिस तरीके से अभी आप अपना काम बनवा रहे हो या फिर जिस पे भरोसा कर रहे हो, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, उसके बाद सक्सेस आप ही की है, ठीक है। क्योंकि आपको ना सक्सेस से रोका जा रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जो आपके फैमिली मेंबर ही आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक करवा रहे हैं, इविल आई हो रही है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है फाइल नंबर 1, ओके। क्योंकि अभी आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, फाइनेंस आपका रुक गया है, जो कुछ भी चल रहा है वो रुक गया है, और आपको एंजाइटी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है बहुत अच्छे से, आपकी आंखों में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन होता हो उठने के बाद, सोने से पहले, मतलब कुछ मेरे को अजीब सी ही एनर्जी आपकी दिख रही है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ,
इमोशंस वाइज आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कभी लग रहा है कि अकेला रहना है, कभी लग रहा है घूमने जाना है, मतलब पता नहीं अजीब सी ही हो रही है। और ये ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के कारण हो रही है, तो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हो, पाइल नंबर 1। ओके, ऑलराइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपकी इससे हेल्प हो पाई हो, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट में रिकॉर्ड हुई थी। अभी इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए, हेल्प हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, और अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और सावधान रहिएगा। हेलो पाइल नंबर 2। जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 में भी बोला था कि ये जो रीडिंग बन रही है बहुत अर्जेंट बेसिस पे बन रही है। आज कोई प्लान नहीं था रीडिंग करने का, और ना ही कुछ टॉपिक चैनल हो रहा था। तो मैंने टाइम निकाल के, क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह से टाइम निकाल के मैंने अर्जेंटली रिकॉर्ड करना शुरू किया है। और इसलिए लेंदी भी नहीं मिलेगी आपको ज़्यादा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई आपके साथ धोखा दे रहा है आपको, कोई आपके साथ खेल रहा है और आपको पता भी नहीं है। आपके मासूम दिल के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए माता रानी भगवान जी आपको ना सावधान करने के लिए रीडिंग आपके सामने भेज रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से मैसेजेस को लीजिएगा। जो भी आपके साथ धोखा कर रहा है, किस वे में हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी देख लेते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस वो आप तक देना चाहते हैं वो पहुंचे, जो अर्जेंट बेसिस पे वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं रीडिंग को। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अभी बहुत ज़्यादा लो है, तो अपनी वाइब्रेशन हाई करो। हो सकता है आप पे साइकिक अटैक्स भी हो रहे हो पाइल नंबर 2। आप कोई ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकते हो, कुछ ऐसा काम आप करते होगे लोगों की हीलिंग और ये सब, तो जिसकी वजह से ना आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं। आपका पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, आपका वाइब्रेशन हाई करने का मन नहीं कर रहा, आपको उससे रोका जा रहा है। वाइब्रेशन हाई कैसे होती है? मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से। तो आपको वो रोका जा रहा है, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा झोंका जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। ओके, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो। ओम नमः शिवाय, जय मां काली जरूर बोलिएगा कमेंट में, या फिर अपने मन में भी आप बोल सकते हैं। तभी इस रीडिंग को देखिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, आपके साथ कौन खेल रहा है। पाइल नंबर 2, आपके इमोशन से कौन खेल रहा है, कौन खिलवाड़ कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था, ये तीनों ही पाइल नंबर 1 में थे। हो सकता है आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस हो। डेविल, उसमें लवर्स था, इसमें डेविल है। ओह माय गॉड। और अभी मैंने आपको बोला कि साइकिक अटैक्स से रिलेटेड मेरे को कुछ चैनल हो रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है उस पर। 10 ऑफ सॉर्ड, हैंग्ड मैन, ओवरऑल। ओके, तो अगर आपको डाउट है कि कोई आपके ऊपर साइकिक अटैक कर रहा है, कोई आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। आपके फैमिली मेंबर में से ही वो कोई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई अभी हाल फिलहाल में ही आपके फैमिली मेंबर में ना दाखिल हुआ है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में आया है वो कोई नया सदस्य। ऐसा नहीं है कि देखो, हो सकता है शादी हुई हो या फिर कुछ हुआ, तो उन पे आप शक नहीं करो, लेकिन कुछ तो आपकी फैमिली बड़ी है। ठीक है, हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप लेवल पे आपने उसको फैमिली मान लिया है, वही आपको धोखा दे रही है, धोखा दे रहा है। और ज़्यादा मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी ही दिख रही है कि वो फीमेल एनर्जी का अगर कोई मेल भी है तो उनकी फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो फीमेल जेंडर से भी हो सकती है, वही आपके साथ धोखा भी कर रही हैं। रिलेशनशिप के लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊँ, एक मिनट, अगर मैं आपको सच बताऊं तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा दिख रहा है वो आपके ना साइकिक गिफ्ट को चुराने के लिए दिख रहा है मुझे। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो पाइल नंबर 2। और इसमें क्या हो रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको नीचा दिखा रहे हैं। आपके जो गिफ्ट है, जो आपने ऑकल्ट में पढ़ा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। अरे यार, ये तो ये ऐसा ही है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, इसमें तो कुछ भी रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। मतलब इस तरीके की बेइज्जती आपकी हो रही है। जरूरी नहीं है कि वो आपके मुंह के सामने ही कोई कर रहा हो, आपके पीठ पीछे भी वो बेइज्जती मुझे होती हुई दिख रही है। तो अभी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि भाई स्टैंड कैसे लें जब हमारे सामने कोई बोल ही नहीं रहा है, तो ये बढ़ावा उनको कैसे मिला? तो आपके सामने कोई बात हो रही है, आप चुप लगा जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप सोचते हो कि यार ठीक है, इनमें बुद्धि नहीं है, जो उनको लग रहा है बोलने दो, समझने दो। नहीं, अभी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, और अगर आपको ज़बरदस्ती कहीं थोपा जा रहा है, कहीं भेजा जा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान भी दो आप। ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं जाना है आपको। अगर आप कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो,
तो 100 बार सोचो, क्योंकि मुझे वहाँ पे आपके साथ कुछ फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ट्रैवलिंग से भी थोड़ा सा बचो। ठीक है, फाइल नंबर 2 ये भी आ रहा है आपके लिए। और किसी से कुछ खाना पीना आपको नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना पीने के लिए कुछ ऑफर किया जा सकता है, तो उस चीज को रिजेक्ट करो। आपको कुछ नहीं पीना है किसी के हाथों से, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई, सॉरी ऑलरेडी लो हो चुकी है। ठीक है, तो अब उसको पिला के, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई साइकिक अटैक कर रहा होता है ना, तो फोटो से और इन सब चीज़ों से बहुत कम असर होता है। ज़्यादा असर होता है कि हम उसको खा लें, वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट उसका नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो किसी से कुछ खाना पीना नहीं है, किसी भी स्ट्रेंजर से, ठीक है, किसी से भी कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है वो विडो, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो विडो है कोई, ठीक है, वो ये सब चीज़ें कर रही है, आपकी वेल्थ को हथियाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे आपके पैसे को हथियाने की कोशिश हो रही है, आप आगे ना बढ़ पाओ उस चीज़ की कोशिश हो रही है। कोई फीमेल ही है आपके घर में जिनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है, तो आपको बचने की ज़रूरत है उससे। आपकी मुझे गर्लफ्रेंड भी दिख रही है, हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो ये, तो उनकी थोड़ी सी फेमिनाइन साइड एक्टिव हो, तो वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी, जैसे मैंने कहा, जेंडर में ज़्यादा दिख रहा है, तो वो डाउन करने की कोशिश आपको कर रही है और आपको चीट किया जा रहा है रिलेशनशिप में भी। ठीक है, यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी मुझे सेम मैसेज मिल रहा है फाइल नंबर 1 जैसा। तो अगर आप उसको खरीदना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वहाँ पे आपको चीट किया जा रहा है, ठीक है, आपसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, आपका काम नहीं किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और कोई तो आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे उतने पैसे दे दो। नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं देना है आपको, वो नेगेटिव ही होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। किसी को कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है, फाइल नंबर 2। और आपको ना बहुत ज्यादा जो धोखे मिले हैं, पहले भी मिले हैं और अब भी मिल रहे हैं, वो तो ठीक है, जो धोखे मिल रहे हैं आपके सामने है, लेकिन जो आपके पीठ पीछे हो रहा है ना, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हैंगमैन का कार्ड आपको इस वाली एनर्जी में डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी डिवाइन का हाथ आपके सर के ऊपर है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है कि भगवान आपको ना ये बोल रहे हैं कि भाई विश्वास रखो, अच्छा बुरा जैसे चल रहा है बस विश्वास रखो कि भगवान मुझे बचा रहे हैं, भगवान मेरे साथ में है। तो आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा ले, जोर लगा ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ में, ठीक है, तब तक आपके साथ भगवान है। बस आपको ये विश्वास अपने अंदर लाना है, क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ में भगवान है, तो सब चीज़ें हो जाएगी। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको करियर में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आपका फाइनेंस रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, आप अगर जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, वो रोका जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आया, कहीं आपका ट्रैवल कर रहे हो आप, या फिर कहीं आपका ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा सा बचने की जरूरत है। जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है उस घर में, उस जगह पे, उस पार्क में, उस रूम में कोई नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती है जो आप के ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो उससे भी आपको बचने की जरूरत है। आपको पीस लाने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा खुद की हीलिंग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, पाइल नंबर 2, ठीक है। और 2% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो जो धोखा मिल रहा है, वो आप खुद के साथ ही कर रहे हो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमें करना कुछ और है, या फिर हमें भी पता है कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारी वजह से नहीं चल रहा है, हम किसी और के ऊपर थोप रहे हैं कि भैया हमें काम नहीं करने दे रहा है, हमसे फालतू बोल रहे हैं, या फिर मेरी सिचुएशन ऐसी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसा बहुत जा रहा है आपके हाथ में से, आप ही खर्च कर रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर आप बोल रहे हो कि मेरे हाथों से पैसा रुक नहीं रहा है, तो वो आपके साथ तक चीट कर रहे हो आप खुद के साथ में। तो खुद के साथ भी चीट नहीं करो, वो जो 2% लोगों के लिए आया है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये जो रीडिंग है आपके लिए एज अ वार्निंग के तौर पे आपके लिए आई है, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको जो बांधा जा रहा है, आप उससे खुल सकते हो, आपके अंदर ही वो कैपेबिलिटी, आपके अंदर ही वो शक्ति है कि आप उससे खुल सकते हो, बाहर आ सकते हो, लेकिन आप आना ही नहीं चाह रहे हो, आप आ ही नहीं रहे हो। डेविल के साथ में पे सन का कार्ड है, तो जो रात हुई पड़ी है ना आपके जीवन में, उसका सुबह ये रीडिंग लेकर आई है, तो आपको ये हिम्मत दे रही है ये रीडिंग। हिम्मत लो, माता रानी की ऊर्जा आपको इस रीडिंग से मिलेगी और आप उस नेगेटिविटी का संहार बिल्कुल कर पाओगे, और माता रानी भी तभी कर पाएंगी तब आप उनको अलाउ करोगे। ओके, हेल्पफुल पीपल का कार्ड है इसमें।
यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी क्या बोल सकते हैं, जान पहचान में ऐसा कोई है, ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उनसे आप हेल्प लो। जिनको आपकी इंट्यूशन बोले कि भाई नहीं ये तो सच्चा है, सच्ची है और ये मुझे पूरे दिल से हेल्प करेंगी या करेगा, तो उसकी आप हेल्प लो। ठीक है, यू आर रेडी, बिल्कुल आप पूरी तरीके से तैयार हो आपके लिए, इसलिए ये रीडिंग आई है। अगर आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल छलांग एक लगा सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी से बचकर और नेगेटिविटी को हराने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। अगर आपको ऐसा डाउट होता है ना कि भाई आप तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डाउन हो, लोग तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, सबकी जर्नी अलग अलग होती है और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट बहुत इनफ है आपके लिए, तो आप उन्हीं से जीत पा सकते हो उस नेगेटिविटी से। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो। नो का कार्ड यहाँ पे सेम मुझे वाइब दे रहा है कि आपको किसी पे ना अंधा विश्वास नहीं करना है। सेम कार्ड था फाइल नंबर 1 में भी और ये यहाँ पे आना बनता भी है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है चीजों के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको स्पिरिचुअली, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई टैरो रीडिंग, जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं है प्राइवेट ही आप ले रहे हो, वो आपको गलत गलत गाइड कर रहा हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको ना एक सामने राहु इल्यूजन पैदा कर रहा हो, नेगेटिविटी इल्यूजन पैदा कर रही हो, वो आपको नेगेटिव ट्रैक पर लेकर जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप हेल्प ले रहे हो किसी की। दोनों कार्ड यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको हेल्प लेने की जरूरत है किसी से, ठीक है। आप भगवान को बोलोगे ना, भगवान का ही कोई अंश, भगवान का ही कोई रूप आपकी हेल्प करने आ जाएगा। और ठीक उसी तरीके से रीडिंग भी आई है, क्योंकि इस रीडिंग में भगवान जी की ऊर्जा है। तो आप भगवान को मांगो, उनके सामने जाके हक से बोलो, माता रानी, भगवान जी, जिनमें भी आप मानते हो कि भाई मेरी मदद करो, मैं अटक गई हूँ, अटक गया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप ऐसा करोगे तो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। इमोशंस जो आपके बहे जा रहे हैं ना बिना किसी कंट्रोल के, तो उनको कंट्रोल करो, क्योंकि आपका एक एक आंसू बहुत कीमती है। फाइल नंबर 2, आप ऐसे ही उसको नहीं बहा सकते किसी के कहने पे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हो जाओ, आप जो हो रहा है ठीक है होने दो, और भगवान जी का सपोर्ट लो, जो भी गाइडेंस आई है उस पर काम करो और खुद को प्रोटेक्ट करो। खुद के साथ वो खेल मत होने दो, ओके। फाइल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी और इस पर जरूर काम करिएगा, सुन के मत चले जाइएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। फाइल नंबर 2, ओके, बाय बाय।